ऐड करना चाहोगी जो आने वाले सेकंड अटेम्प्ट के अंदर जो स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं या कि जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो 2 से 3 ऐसी बातें, मेन कीवर्ड्स क्या है, मतलब जो आपको हमेशा मोटिवेट रखते हैं चीजों को अचीव करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए। तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा, आपने 99.99 परसेंटाइल लेकर आए, तो कैसे पढ़ाई करी, मतलब कि कितने घंटे पढ़ाई करते थे, किस सेक्शन को कितना समय देते थे। ओके, तो सेकंड अटेम्प्ट के अंदर आपकी इंडिविजुअल परसेंटाइल की बात करें तो मैथ्स में कितनी थी? मैथ्स में मेरी बहुत कम परसेंटाइल थी, लाइक एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कोई। आई वाज इट वाज 2.6। 2.6 परसेंटाइल, मतलब कि, और अभी कितनी है? सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। तो आज हमारे साथ है हमारे स्पेशल गेस्ट इशिता गर्ग, जो कि भटिंडा पंजाब से है। और यार मतलब वन एंड ओनली इशिता बोलना चाहिए मेरे को। फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर 99.99 परसेंटाइल, मतलब कि एक ड्रीम परसेंटाइल। अभी तो सेकंड वाला अटेम्प्ट और बाकी, हो सकता है इसमें 100 परसेंटाइल पार करेंगे जरूर यार। सबसे पहले तो इशिता, कैसी और कैसा लग रहा है इतना बड़ा स्कोर खड़ा करके और इतना अच्छा रिजल्ट लेकर आके फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, कैसा लग रहा है? आपके परिवार को कैसा लग रहा है? फैमिली में कैसा माहौल है, बताएं। बहुत अच्छा लग रहा है, ऑफ कोर्स। मतलब बहुत खुशी होती है, बट खुशी से ज्यादा शॉक था, बिकॉज एक्सपेक्टेड नहीं था। अच्छा परसेंटाइल एक्सपेक्टेड था, लेकिन इतना नहीं। एंड फैमिली में भी सभी खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं। सो शिता, मतलब यार आप 99.99 परसेंटाइल क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, अगर लास्ट ईयर देखें तो उनके फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट को अगर मिला लें स्कोर तो भी इतना नहीं बना जो आपने फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर लेकर आ गए, ठीक है। तो अपने आपके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, तो मैं इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ, आपके पेरेंट्स को और आपको, आपके टीचर्स को, आपके मेंटर्स को, कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। खैर, अपन आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि यार जो भी हमारे व्यूअर्स है, अधिकतर वही स्टूडेंट्स हैं जो कि नेक्स्ट वाला अटेम्प्ट देने जा रहे हैं। हमको जो भी डिस्कस करने वाले हैं और जो भी हम बात करेंगे, सभी ये बात करेंगे कि अभी जो आने वाला सेकंड वाला अटेम्प्ट है उसमें हम कैसे तैयारी करें, कैसे हमको आप जैसा स्कोर बाकी वाले बच्चे भी लेकर आए जो ये सब वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, उनको भी अच्छे से अच्छा स्कोर लेकर आना है, अच्छे से अच्छा रैंक लेकर आनी है। और ये बात होता है कि आपकी 99.99 परसेंटाइल मतलब आपकी ऑल इंडिया रैंक अंडर 10 है। अब वो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकती है, राइट। और डिस्कस करते हैं यार आज की वीडियो के अंदर इशिता की अभी तक की बैकग्राउंड की क्या स्टोरी रही है और अभी तक की क्या जर्नी रही है और कैसे वो पढ़ाई करती हैं, सब कुछ डिटेल में आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इशिता, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यार, आपकी कुछ बैकग्राउंड के बारे में बताओ, थोड़ी बहुत बैकग्राउंड स्टोरी कि आप कैसे थी पहले, 9 10 से ही बहुत ज्यादा पढ़ने वाली हो, टॉपर हो गई, बोलते कि 99.99 टॉपर्स की याद है, तो आप पहले कैसी हो पढ़ाई में, अब तक की क्या आपकी स्टोरी रही है वो थोड़ा बताएं। मैं 9th 10th में तो अच्छी थी, मतलब लाइक मेरे 10th में भी 96% मार्क्स आए थे। लेकिन 11th 12th में जैसे ही हम लोग आते हैं, एक तो कोरोना आ गया, तो उस वजह से मतलब सब कुछ बंद सा हो गया था। एंड आईआईटी जेई की तैयारी, तो बी आर तो आया था, लाइक 12th में मैंने डिसाइड किया था कि मैं बी आर करूंगी। तो 11th 12th आई वाज नॉट एवरेज स्टूडेंट इवन, मतलब मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट के अंदर आ सकती हूँ, क्योंकि मैंने सीरियसली लिया नहीं था तब पढ़ाई को। देन 12th आई तो रियलाइज हुआ कि हाँ यार, ये तो अब जेई आ गया, मतलब जेई आ गया और अब उसमें क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देन मैं चंडीगढ़ गई अपना 12th देने के बाद। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा अच्छा नहीं गया था लास्ट ईयर, एंड आई एम एक्चुअली अ ड्रॉपर जिसने अपना 12th लास्ट ईयर दे दिया था। एंड मैंने अपने 12th एग्जाम के बाद मैं चंडीगढ़ गई, वहाँ 2 महीने लगाए एंड सेकेंड अटेम्प्ट दिया बीआक का, लेकिन उसमें भी कुछ खास अच्छा मेरे को मिला नहीं। लाइक 91% पे तो कुछ भी नहीं मिलता है। 4000 रैंक थी आई गेस मेरी। तो उसके बाद सोचा कि चलो कहीं भी ले लेंगे एडमिशन, पर फिर एक मोटिवेशन आई कि यार नहीं, कुछ अच्छा करना है, थोड़ा बेटर कर सकते हैं, तो एक और ट्राई लेते हैं लास्ट ईयर के साथ एक फिर से। तो मम्मी ने मोटिवेट किया, पापा ने मोटिवेट किया कि हाँ यार दोबारा जाओ, अब दोबारा दो एग्जाम को। तो सितंबर में फिर प्रिपरेशन शुरू करके वापस घर पे आके फिर प्रिपरेशन दोबारा शुरू की और जनवरी का अटेम्प्ट दिया। तो लास्ट ईयर जो आपने एग्जाम दिए, तो आपने दोनों अटेम्प्ट दिए थे, फर्स्ट और सेकंड, या एक ही अटेम्प्ट दिया था? नहीं नहीं, मैंने सिर्फ सेकंड अटेम्प्ट दिया था। एक्चुअली फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं डिसाइडेड नहीं थी तब तक भी कि मुझे बीआर करना है, तो मेरा मतलब जस्ट एक सडन चेंज था कि मुझे बीआर करना है। ओके, तो सेकंड अटेम्प्ट के अंदर आपकी इंडिविजुअल परसेंटाइल की बात करें तो मैथ्स में कितनी थी? मैथ्स में मेरी बहुत कम परसेंटाइल थी, लाइक एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कोई। आई वाज इट वाज 2.6। 2.6 परसेंटाइल, मतलब कि, और अभी कितनी है? 95.6। अभी यार अप्रोक्सीमेटली 96 परसेंटाइल, और 2 से 96 का जंप, इसको कहते हैं क्या? वन एंड ओनली इशिता गर्ग, ठीक है, इसको कहते हैं 2 से लेकर 96 का जंप। सबसे मेन चीज इंपॉर्टेंट यार, कैसे किया वो अपन आज के वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, आगे टेंशन नहीं है, पर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे बड़ा मोटिवेशन यहाँ पर ये है कि लास्ट ईयर यार इशिता के 2 परसेंटाइल मैथ्स में थे, ओवरऑल 91 परसेंटाइल थे। लगा था कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, बट लेकिन हार नहीं मानी और पेरेंट्स ने मोटिवेट किया, और आज देखो
99.99 परसेंटाइल, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता है इतना स्टूडेंट बहुत कुछ कर सकता है। इसका मतलब बोलते हैं ना कि यार हार नहीं माननी, बस कुछ भी करो। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। यार ऋषिता, मेरे को बताओ कि आपने बोला पेरेंट्स ने मोटिवेट किया, तो पेरेंट्स का ओवरऑल कितना रोल रहा अब तक आपकी लाइफ के अंदर? मैं बात करूं आपकी सभी डिसीजन में, कि आप क्या जो भी डिसीजन होते लाइफ की आप ही लेते हो, या पेरेंट हर चीज में आपको मोटिवेट करते हैं? पढ़ाई के अंदर कैसा उनको रोल रहा? आप जब भी पढ़ाई करती थी तो क्या आपको किस तरह से सपोर्ट किया करते थे? ये भी यार जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसके बारे में कुछ बताएं। मेरे पेरेंट्स का इसमें सबसे बड़ा रोल था, मतलब मेरी सक्सेस में। वो स्टार्टिंग में सपोर्टिव नहीं थे। मेरे अंकल जो कि आर्किटेक्ट है, तो मैंने उनको बोला कि मुझे आर्किटेक्चर करना है, तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स को कन्विंस किया सबसे पहले, क्योंकि आर्किटेक्चर के मोस्टली कॉन्स ज्यादा है देन प्रोज, लाइक हार्ड वर्किंग कंडीशंस एंड ऑल। लेकिन जब उन्होंने एक्सप्लेन किया तो मेरे पेरेंट्स समझ गए फाइनली, एंड उसके बाद उन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट दिया। लाइक कहीं भी कुछ भी करना होता था तो मेरे पेरेंट्स उसका ध्यान रखते थे। मैं मेरे फेल होने का रीजन ही पिछले टाइम यही था कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं थे। आई वाज इन अ पीजी, यहाँ पे मुझे सब कुछ खुद मैनेज करना पड़ता था, तो पढ़ाई के अलावा मैं सब करती थी वहाँ पे। ओके, मतलब आप पीजी में थे पहले? मम्मी ने, यस। हाँ जी, चंडीगढ़ में पीजी में थी मैं, घर पे तो थी नहीं तब। तो मम्मी ने डिस्ट्रैक्शंस का भी बहुत ध्यान रखा, लाइक कब कर रही है, क्या कर रही है, सो रही है, खा रही है, पी रही है, तो उन्होंने पूरा ध्यान रखा इस चीज का। पापा मेंटली फिट रखते थे कि स्ट्रेस हो रहा है तो वो बात करते थे, समझाते थे, तो उनके बिना नहीं पॉसिबल हो पाता ये। ओके, मतलब सही बात है, मम्मी ने आपको फिजिकली पूरा एकदम सपोर्ट किया, पापा ने मेंटली बिल्कुल आपको मोटिवेट रखा हमेशा, आपको हमेशा यार का यही हमारे हमारे लाइफ के अंदर पेरेंट्स का यही रोल होता है। और हर एक की यही कहानी यार, पेरेंट्स का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा रोल आपके रिजल्ट में होता ही होता है। ये तो मैं बिल्कुल बोलूंगा कि वो ये हर एक फील्ड के अंदर है डेफिनेटली। चलो यार इसी अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है, और बच्चे इसके लिए वीडियो देख रहे हैं हमारे, क्यों जाना चाहते हैं स्ट्रेटेजी। सबसे बड़ी चीज आती है स्ट्रेटेजी। कोई भी एग्जाम को क्लियर कर रहा हूँ, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रही हो, सबसे पहली चीज आती है कि क्या स्ट्रेटेजी हो, क्या लेकर चलें। तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा, आपने 99.99 परसेंटाइल लेकर आए, तो कैसे पढ़ाई करी? मतलब कि कितने घंटे पढ़ाई करते थे, किस सेक्शन को कितना समय देते थे, कौन सा सेक्शन आपको अच्छा लगता था, या फिर आपको क्या लगा एग्जाम देकर कि ये सेक्शन तो थोड़ा वेटेज था, अगर बच्चे इसको पढ़ेंगे तो ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग आपने कैसे किया, बिल्कुल जीरो से लेकर टॉप तक की वो जर्नी एक बार थोड़ी एक्सप्लेन करें। एक्चुअली मतलब मैंने जब पढ़ाई की थी तो मेरा मैथ सबसे ज्यादा वीक था, तो मेरा फोकस मैथ्स था, मेन फोकस मैथ्स था, जिसमें मेरे ट्यूशन टीचर ने मेरी काफी हेल्प की थी। लाइक ही यूज्ड टू ऑर्गेनाइज टेस्ट और सब कुछ वही करते थे। आई वाज जस्ट स्टडीइंग कि मुझे पढ़ना है, वो बताते थे कब कैसे पढ़ना है। बट उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, लाइक जैसे मैथ्स में कुछ इजी और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, जैसे ज्योमेट्री हो गया, वेक्टर्स हो गया, और ऐसी चीजें होती हैं जो पढ़नी चाहिए और छोड़नी नहीं चाहिए। मेरे पेपर में पूरे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस थे, तो ऐसा हो जाता है। एप्टीट्यूड के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं तो किसी एक पर्टिकुलर बुक से क्वेश्चंस करने की बजाय आप एनटीए अभ्यास ऐप पे टेस्ट दें उसके, क्योंकि जब आप टेस्ट देते हैं ना, तो एप्टीट्यूड सेक्शन को मेरी पावर के अकॉर्डिंग मैं उसको 25 मिनट्स में कर देती थी। लाइक 50 क्वेश्चंस को 25 मिनट्स में करना, इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। और ये तभी हो पाता है जब आप प्रैक्टिस कर पाते हो। एनटीए अभ्यास के ऐप पे सारे टेस्ट पड़े हैं, ऑलमोस्ट 25 टेस्ट हैं बीआर के, तो उसको दो, उसमें टाइम लगाओ और कोशिश करो कि 1.5 घंटे में पूरा टेस्ट कर पाओ। इट्स ओनली अबाउट मैथ्स एंड एप्टीट्यूड, तो अगर आपको 1.5 घंटे में कर देते हो देन यू कैन अचीव इट। ओके, मतलब आपको एप्टीट्यूड के अंदर आपने एनटीएस अभ्यास ऐप से प्रिपेयर किया, अच्छा बहुत बढ़िया। और एप्टीट्यूड के आप जितने 50 क्वेश्चन थे वो विद इन 25 मिनट्स आप सॉल्व कर पा रहे थे, बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एप्टीट्यूड एक ऐसा सेक्शन है जो कि ज़्यादा वेटेज है, और इसको जितना कम समय में पहले कर सकते हो कर लो, ताकि एग्जाम के अंदर ये कॉन्फिडेंस एकदम से बढ़ा देता है, क्योंकि आपका समय बहुत सारा बचता है। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ड्राइंग, उसके अंदर क्या किया आपने? ड्राइंग में मतलब मेरी जो सर ने हेल्प की थी, काफी टेक्निक्स वगैरह जो मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली थी, तो उसने मेरी हेल्प की थी। और उसके बाद मैंने हर दिन एक ड्राइंग तैयार की थी, और मुझे अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स लगते थे एक ड्राइंग में, तो इट वाज ओके। मतलब 45 मिनट्स है, वहां से एप्टीट्यूड से टाइम बच रहा था, तो आई कुड कवर इट। मतलब बट इतना है कि रोज प्रैक्टिस करनी है। जो कंसिस्टेंट है, जो नर्वस नहीं होता है, जो मतलब अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोता है, वो एग्जाम क्रैक कर लेगा। जेई इज नॉट अबाउट कि आपने कितना पढ़ा है या आपको कितना आता है, इट्स मोस्ट अबाउट कि आपने किस तरह से उस दिन, एग्जाम के दिन आपने कैसे उसको प्रेजेंट किया है चीज को वहां पर। ड्राइंग हो गया, एप्टीट्यूड, मैथ्स, एग्जाम डे आपने क्या किया वहां पर, इट्स मोर अबाउट दैट। ओके, मतलब एग्जाम के दिन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपका क्या कॉन्फिडेंस लेवल है, आप क्या माइंड में आपके क्या चल रहा है। ठीक है, घर से कहीं पे लड़ाई करके तो नहीं आ गए, घर से एकदम खुश होकर आए हो, तो वो सब चीज़ें डिपेंड करती है। बिल्कुल राइट, और सही बात है, हमारी जो भी मेहनत है वो हमको 1-3 घंटे के अंदर अंदर वहाँ पर बतानी होती है, उसके अंदर रिजल्ट देखना होता है। तो वो बिल्कुल डेफिनेटली वो 3 घंटे बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, उसके लिए अपना आपको मेंटली भी प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
जो इशिता कहीं ना कहीं कहना चाह रही है। आपने एक चीज मेंशन करी कि आपने मैथ्स को सेल्फ किया और एप्टीट्यूड को भी आपने सेल्फ किया, ड्राइंग के अंदर आपने कोचिंग कहीं ज्वाइन की थी, तो वो कितने दिन की या कितने पहले आपने कोचिंग ज्वाइन की थी, इसके बारे में कुछ अगर बताना चाहें। सर वो सिर्फ 40 डेज की कोचिंग थी, मतलब वो भी तब ज्वाइन की थी जब मैं सेकंड अटेम्प्ट के लिए फर्स्ट टाइम तैयारी कर रही थी। अच्छा, जब आपने लास्ट ईयर आपने पेपर किया तब ज्वाइन किया था। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मतलब लास्ट वाले अटेम्प्ट के बाद से आप कोचिंग ज्वाइन करनी कर रहे हो, लास्ट ईयर से आप अभी सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो, राइट? ही नहीं नहीं, मैंने बीच में उसके बाद भी एक बारी कोचिंग ज्वाइन की थी, तो 2-3 दिन के लिए ज्वाइन की थी, पर मुझे उनका इफेक्टिव नहीं लगा उतना, तो फिर मैंने उसको लीव कर दिया था। अच्छा, आपने 2-3 दिन के लिए बीच में कोचिंग ज्वाइन उसके की बाद थी, मैंने सेल्फ। वो इफेक्टिव नहीं लगी आपको, वो बीच में आपने छोड़ दिया। हाँ जी, ओके ओके हाँ ओके। जी, उसके बाद आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो, राइट? हाँ जी। अच्छा, और उसके अलावा आपको वीडियो से कितनी हेल्प मिली, यूट्यूब से अगर आपको कुछ हेल्प मिली जरूर उसको भी मेंशन करें। हाँ जी, लाइक मतलब आपकी वीडियोस ने मतलब काफी मोटिवेट किया था। जब ड्राइंग की वीडियो ने मेरी सबसे ज्यादा हेल्प की, लाइक जब एप्टीट्यूड की वीडियो आई थी आपकी, उसके नीचे भी मैंने कमेंट किया था कि लाइक मैं ड्राइंग के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, तो आप मेरी हेल्प कीजिए। जो आपने क्वेश्चंस दिए थे उनको करने से मतलब काफी समझ में आया था कि हाँ कैसे करना चाहिए, कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। एंड मोस्टली टाइम बेस्ड प्रैक्टिस और मोटिवेशन की बहुत जरूरत होती है इस जेईई एग्जाम में। ओके, मतलब आपको कुल मिलाकर यूट्यूब चैनल से आपको ज़्यादा हेल्प मिली और आपने थोड़ा सेल्फ प्रिपेयर किया, उससे आपको मोटिवेशन मिला, आपको थोड़ी डायरेक्शन मिली, स्ट्रेटेजी मिली। अच्छा, अब मैंने यस। एक वीडियोस मैंने बात की थी मैथमेटिक्स की स्ट्रेटेजी के बारे में, वो भी शायद आपने देखी होगी, तो उसमें आपको कितनी हेल्प मिली कि मैथ्स के अंदर जो आप बता रहे हो कि जो आप कितने घंटे देते थे, और जो मैंने अकॉर्डिंग वीडियो में बात की थी आपको 4 से 5 घंटे देने हैं, जो जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपने बताए थे, ठीक है, तो वो आपको कितना हेल्प किया। वो सर काफी हेल्पफुल रहे, क्योंकि एक्चुअली जब जेई की नोटिफिकेशन आई थी तब बहुत कंफ्यूज थे कि अब क्या करें क्या ना करें। तो उस टाइम पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपने बताए थे, लाइक दे वर रियली हेल्पफुल, दे वर द कोर चैप्टर, उन्हीं में से पेपर आया था। एंड मेरा पर्सनली जो पेपर था वो सारा ज्योमेट्री और वेक्टर 3D पे बेस्ड था। और मैं ये बात फिर बोल रही हूँ कि इन चैप्टर्स को तो मत छोड़ के जाना, अगर कोई भी पढ़ रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, इन चैप्टर्स को मत छोड़ के जाना। दिस विल बी वर्स्ट इफ यू लीव दीज चैप्टर्स। क्वेश्चंस लेंदी होते हैं लेकिन बहुत इजी होते हैं अगर आप उनको करना चाहो तो। और टाइम बेस्ड प्रैक्टिस इज अ मस्ट। ओके, मतलब मैथ्स के अंदर हम यहाँ पर हमने कवर कर लिया है कि आपने जो बोला जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट्स आपने बताया, ठीक है, वेक्टर्स वगैरह, 3D कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री वगैरह, ये सब इंपॉर्टेंट है। या फिर बात करते हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, सीक्वेंस सीरीज, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, ये थोड़े ऐसे टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन आना फिक्स होता है, ठीक है। और हम अगर देखें 2 से 3 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो वहाँ पर भी देखा गया कि इन चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली बिल्कुल सही बात बोली आपने। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ऐसी कोई स्पेशल टिप आप देना चाहोगे। अगर टाइम की बात करें तो मैथ्स के लिए आप बोलोगे कितना टाइम स्टूडेंट पढ़ें, क्योंकि हम जानते हैं कि यार 1 महीना लगभग और है। अब 1 महीना है, 30 to 45 डेज मान लेते हैं, 40 डेज मान लेते हैं मिनिमम। अब 40 डेज के अंदर कितना घंटा देना है एक दिन के अंदर, कितने एक दिन में सब्जेक्ट प्रिपेयर करें ताकि वो सब सिलेबस जो मोटा मोटा चीज है वो कवर कर लें, या फिर 96-97 परसेंटाइल कैसे अचीव करें 1 महीने के अंदर अंदर, वो एक बार बताएं। तो मैथ्स में अगर रफली देखा जाए तो 23 to 24 चैप्टर्स हैं ओवरऑल, और जिसमें कि कुछ 15 to 20 चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनको कर लेते हो तो यू कैन नील इट। और बी आर्ट में मैंने भी मैथ्स में सिर्फ 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तो you can ओके, imagine आपने 10 क्वेश्चन ही how- अटेम्प्ट किए। ओके yes। ओके ओके। तो ब्रिंग अ कॉन्फिडेंस कि अगर आप 4-5 चैप्टर्स, कुछ जो मेन चैप्टर्स हैं वो अगर आप इजीली कर लेते हो उनको, लाइक 3-4 डेज में भी, अगर जिसके बोर्ड एग्जाम्स भी चल रहे हैं, तो अगर वो उसको 3-4 डेज में भी कर लेता है एक चैप्टर को, देन इट्स स्टिल सफिशिएंट। कि आप अगर 3 दिन में भी एक चैप्टर कर रहे हो तो बहुत टाइम है, अगर आपके बोर्ड भी चल रहे हैं तो। थ्री सम चैप्टर्स जो कर सकते हो वो करो, एंड टेस्ट दो उसके ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा टेस्ट हो सकते हैं उतने ज्यादा टेस्ट दो। दैट विल हेल्प अ लॉट। अच्छा, मैथ्स में एक और चीज मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि हम जो बुक्स पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई हम नोट्स पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने भी बहुत सारे नोट्स प्रोवाइड किए हैं, तो क्या नोट्स पढ़ने के बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो उनसे लास्ट ईयर क्वेश्चन बनते नहीं है, तो आपने नोट्स के अलावा ऐसी क्या कोई पर्टिकुलर कोई रेफरेंस बुक परचेस करी मार्केट से, या फिर ओनली नोट्स के ओनली एनसीईआरटी पढ़ी होगी पहले तो, ठीक है, एनसीईआरटी के बाद नोट्स आपने पढ़े होंगे, कोई जेई के जहाँ से आप नोट्स पढ़ते थे वो पढ़ोगे आपने, कोई रेफरेंस बुक ली, या फिर डायरेक्ट पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने लग गई, और कितने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने करे सॉल्व, ये थोड़ा बताएं। सिर्फ पीवाईक्यूज एक महीने में भी अगर आप कर लेते हैं, लास्ट के 10-15 ईयर्स के पीवाईक्यूज अगर आप कर लेते हैं, देन इट्स मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि जेई क्या कर रहा है अभी, वो एडवांस के क्वेश्चंस डाल रहा है मेंस के पेपर में। तो उस चीज को टैकल करने के लिए पीवाईक्यूज आर द बेस्ट रिसोर्सेज, बाकी किसी भी चीज से ज्यादा।
ओके मतलब कि लास्ट अगर 5 से 10 साल के पीवाईक्यू अगर कर ले तो भी बेस्ट है, और साथ साथ में एनसीईआरटी जो क्लास 12 तक वो करनी होती है और उसको भी साथ साथ में लेकर चलेंगे, क्योंकि बेसिक तो एनसीईआरटी से हमको पता चलेगा, राइट। तो ये चीज़ बहुत सही आपने मेंशन करी है। और जिसके पास अगर आपने बोला कि नोट्स, खुद के नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, कि आप जो बोल रहे हो कि आप 1 साल से आप खुद के नोट्स बना रहे हो, हर एक चीज़ जो आप वन शॉट वीडियो देखते हो उसके बाद खुद के नोट्स बनाते हो, उसके बाद उसको प्रिपेयर करते हो, उसके बाद एक वो रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो, राइट। बिल्कुल डेफिनेट सही बात है। और अगर आपके पास नोट्स नहीं है और अगर लास्ट 1 महीना बचा है और अगर नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो डेफिनेटली आप जो भी है नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं या फिर कहीं से आपको नोट्स मिल रहे हैं तो लो, पर लेकिन टाइम हमको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। हर एक टाइम को नोट्स बनाने के अंदर, नोट्स रिवाइज करने के अंदर, चीज़ों को कंप्लीट करने में हमको देना है, तब जाकर हमको रिजल्ट मिलता है। तो इसी तरह नेक्स्ट बात करते हैं कि अब क्या है ना कि देखो जमाना सोशल मीडिया का है, तुमको ही पता है, राइट, कितनी चीज़ें आ रही है आसपास। इंस्टाग्राम है एक तरफ, फेसबुक है एक तरफ, वो एक तरफ, वो एक तरफ, वो तो तुम्हारे साथ भी सब कुछ है, तुम भी इसी दुनिया में हो, डिजिटल दुनिया में है। तो क्या रोल है इस सभी डिस्ट्रैक्शंस, अगर इन बोल सकते हैं कि क्या ये डिस्ट्रैक्शंस है या डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, और अगर तुम्हारी डिस्ट्रैक्शंस था तो तुमने इसको कैसे अवॉइड कर लिया, तो मतलब कैसे किया, मतलब आपने इन सबको मैनेज, इन सब के होते हुए कैसे पढ़ाई करी, वो बताएं थोड़ा। तो एक्चुअली डिस्ट्रैक्शंस 4 टाइप की होती हैं, लाइक अगर आप फोन देख रहे हो, लैपटॉप, टीवी एंड फ्रेंड्स, और आप कोई दूसरी हैबिट्स होती हैं, लाइक कईयों की होती हैं हैबिट्स कि हमें ये करना है वो करना है, डेली नेसेसिटीज के टाइप। तो मेरे फ्रेंड्स ज्यादा नहीं थे, क्योंकि जो भी फ्रेंड्स थे वो खुद भी जेई की तैयारी कर रहे थे, तो वो डिस्ट्रैक्शन मेरा वैसे भी नहीं था, ना ही मेरी कोई दूसरी हैबिट्स थी। हाँ, आई वाज अ फोन एडिक्ट, लेकिन फोन एडिक्ट में मैंने किसी से मतलब डिस्ट्रैक्शन से फाइट नहीं किया, डिस्ट्रैक्शन से फाइट मेरी मॉम ने किया है एक्चुअली। मैं मॉम से लड़ती थी, अपनी मम्मी से लड़ती थी, लाइक ओके अगर मेरी मम्मी नहीं होती तो मैं डिस्ट्रैक्शन से कभी भी परे नहीं हो सकती थी। तो मैं जब भी फोन उठाती थी तो मेरी मम्मी सिर पे खड़े होते थे कि हाँ तू फोन देख रही है, 10 मिनट के बाद इसको वापस नीचे रखना है। तो लाइक अ रिमाइंडर, मेरे मॉम हमेशा साथ में थे, जिस वजह से मैं आज क्रैक कर पाई हूँ। अगर मैं फोन देखती रहती तो आई वुडंट हैव डन इट। ओके मतलब कि फिर से हमारे का जो आपकी मम्मी आपको हमेशा बोल देती थी और डांट देती थी टाइम पे, बिल्कुल कि इतना समय हो गया है तो फोन रखना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं देना। बिल्कुल सही बात है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि बिल्कुल डेफिनेटली आप यूट्यूब के ऊपर लेक्चर देख रहे हो, कोई क्लास ले रहे हो ऑनलाइन, या फिर कुछ भी चीज़ पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन जब वो चीज़ एक कम समय, आधा घंटा कब 3 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है, देखते देखते कहीं और चले जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं लॉस होने लग जाता है और वो चीज़ पता भी नहीं चलती, ठीक है। इसीलिए ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सोशल मीडिया का जमाना है, इसका बेनिफिट लेना है, इससे नुकसान नहीं लेना है हमको, ठीक है ना, जैसा कि इशिता ने एक्सप्लेन किया, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं, इशिता आगे बढ़ते हैं और अपन ने बात करी स्ट्रेटेजी के बारे में, आपने डिस्ट्रैक्शंस को बताया कैसे अवॉइड करना है, आपका पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल रहा है, आपने बताया मैथ्स को कैसे डील करना है, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मोटा मोटा मेनली हमने बात करी। अब थोड़ा सा अगर व्यूअर्स के लिए बात करें तो व्यूअर्स कुछ जानना चाहते हैं कि जो टॉपर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब आपके ऊपर टॉपर का टैग लग गया, आप एक टॉपर हो, ठीक है, जेईई बिहार के फर्स्ट अटेम्प्ट की 99.99 परसेंटाइल, आपकी रैंक जो है वो सिंगल डिजिट रैंक आएगी, ये तो फिक्स है, राइट। अब बात करते हैं कि आपको ड्रीम कॉलेज क्या है, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, किस कॉलेज में जाना चाहते हो, आर्किटेक्चर मुझे यहाँ से करना है, या ये ड्रीम कॉलेज पहले सोच रखा था, ऐसा कुछ है, कोई फ्यूचर प्लान कुछ क्या सोच के रखती हो। सर ड्रीम कॉलेज तो होता ही है, मतलब जो ऐसा होता है कि यार हाँ अब जाना है तो इसी में जाना है, तो एसपीए दिल्ली और सेप्ट अहमदाबाद, ये 2 कॉलेजेस हैं, लाइक मुझे कहीं भी मतलब जाना नहीं है इनके अलावा। तो जिद थी ये कि जिसकी वजह से आज कुछ क्रैक कर पाई हूँ। तो एंड कॉलेज में जाकर बस मुझे सीखना है एक्चुअली। मैं ये भी बताना चाहूंगी व्यूअर्स को, अगर आपके पास टाइम है, लाइक आप 24 के हो, आप 25 के हो, तो इंस्टेड कि आप एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, सीखो एप्टीट्यूड को, लाइक बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ो। मैंने अपनी डिस्ट्रैक्शंस को एक और तरीके से भी मतलब हल किया था, लाइक मैंने यूट्यूब पे पहले मैं वीडियोस देखती थी फालतू की, अब मैंने उसको कन्वर्ट किया कि मैं अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ रही। हालांकि याद मुझे कुछ ज्यादा नहीं है उनके बारे में, लेकिन हाँ मैं उनके बारे में पढ़ रही थी। जैसे पहली बात, मेरा आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट बिल्ड हुआ, सेकेंडली मेरा एप्टीट्यूड कवर हो गया, तो एप्टीट्यूड की प्रॉब्लम खत्म हो गई थी वहां पे मेरी। तो ड्रीम कॉलेज में मेरे को बस सीखना है, आर्किटेक्चर सीखना है, मुझे एक अच्छा आर्किटेक्ट बनना है, बिकॉज मैंने काफी आर्किटेक्ट्स की इंस्पायरिंग स्टोरीज पढ़ी हैं और देखा है कि हमारे इंडिया में आर्किटेक्चर इतना प्रोमिनेंट नहीं है अभी तक, तो मुझे उसको प्रोमिनेंट बनाना है इंडिया का architecture। क्या बात है, क्या बात है शिवा, बहुत अच्छे है आपका जो एक थॉट है इसके पीछे, बहुत ज़्यादा बढ़िया है, और ये थॉट ही आपको देखना गारंटेड है लाइफ में बहुत आगे लेकर जाएगा। बस मैं आपको बोलना चाहता हूँ इसी थॉट के साथ आगे चलते रहना, बस। बहुत सही आपने बोला है कि आपको जो उस चीज़ को जो इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, आपको उस चीज़ को बनाना है, जो इतने ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है आज के इस ज़माने में अभी आर्किटेक्चर के आर्किटेक्ट्स को लेकर, उस चीज़ को आपको बढ़ावा देना है, तो आप कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर वैल्यू एड करना चाहते हो, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है, राइट। बहुत बड़ी चीज आपने बोल दी इशिता ने, ध्यान देंगे सब। और एक और बहुत चीज बोलना चाहता हूँ, और आपने जो मेंशन किया वो है कि बी अ लर्नर, आपने बोला कि मुझे सीखना है,
मुझे एप्टीट्यूड भी पढ़ती थी तो मैंने बिल्डिंग के बारे में पहले यूट्यूब पे कुछ और वीडियोस देखती थी, तो अब वो कन्वर्ट हो गई सीखने के बारे में, कुछ बिल्डिंग के बारे में नॉलेज ले लिया, वो कुछ ले लिया, तो जो सीखता है ना वही आगे बढ़ता है, राइट। डेफिनेटली बिल्कुल सही थॉट है आपके और बिल्कुल सही जा रहे हो, टेंशन नहीं है, बिल्कुल चलते रहो, आगे से आगे बढ़ते रहो। उसके बाद यही इसके साथ मेनली अपने सब कुछ कवर कर लिया है। अब बात करते हैं कि एक लास्ट क्वेश्चन जो व्यूअर्स देख रहे हैं कि अब तक जो आपने बताया, ठीक है, उसमें क्या 2 से 3 ऐसी बातें ऐड करना चाहोगी जो आने वाले सेकंड अटेम्प्ट के अंदर जो स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं या कि जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो 2 से 3 ऐसी बातें, मेन कीवर्ड्स क्या है, मतलब जो आपको हमेशा मोटिवेट रखते हैं चीजों को अचीव करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए, क्या बताना चाहोगे व्यूअर्स को, बताओ। मतलब आप लोग जो भी मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपके पास 1 मंथ ही है सिर्फ, तो टेस्ट पे फोकस करो। टेस्ट आर द की। मैं जब टेस्ट देती थी, मैं ऑलमोस्ट डेली एक टेस्ट दे रही थी। एनडीए अभ्यास किया आपने, इसमें बहुत हेल्प किया, तो आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे जेई पेपर 2 के टेस्ट है, लेकिन उसमें टाइमिंग 2.5 आवर की है सिर्फ मैथ्स और एप्टीट्यूड के लिए। 2.5 आवर उसको नहीं देना है, उसको सिर्फ 1.5 आवर में करने की कोशिश करनी है। 2 आवर्स इज स्टिल ओके, बट उससे ज्यादा नहीं देना है उसको। सेकेंडली, अगर आपके पास पूरा एक साल है, लाइक 2024 एस्पिरेंट्स या 2025, तो इंस्टेड की ये सोचना कि हम लोगों को एग्जाम क्रैक करना है, एग्जाम क्रैक करना है, सोचो कि हमने सीखना है, ड्राइंग सीखनी है, हमें आर्ट सीखना है कि व्हाट इज ड्राइंग एक्चुअली। एप्टीट्यूड में हमें बिल्डिंग्स के बारे में जानना है, क्योंकि दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, हिस्ट्री पढ़ना। वो एग्जाम के पास आने के बाद ये सोचना है कि हाँ मुझे एग्जाम क्रैक करना है, जस्ट 1 और 2 मंथ्स में। उससे पहले जब आप सीखते हैं तो आप नेचुरली एक अच्छे स्कोर कर पाएंगे। मतलब इट बिकम्स नेचुरल कि आप अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि आपने को अंदर से पता है कि वो क्या चीज है, क्या पढ़ा है मैंने। मैथ्स भी इसी तरह से, लाइक मैथ्स का बर्डन मत लीजिए। सब लोग बोलते हैं कि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है। मैथ्स लेंथी आता है पेपर। इस साल जो पेपर आया था वो बहुत इजी था, बहुत ही इजी था, मैं फिर बोल रही हूँ, लेकिन वो लेंथी था उसको करने के लिए। और इवन कि मैं एग्जाम हॉल में इतना नर्वस थी कि लेकिन मैं कहीं भी मतलब बेहोश होकर गिर सकती थी। तो नर्वसनेस सिर्फ लड़ना है, पहली बात, वो मेरा वीक पॉइंट था। दूसरी बात, प्रिपेयर करो लेकिन सीखो, लर्न, इंस्टेड ऑफ कि सोचना कि हाँ हमें एग्जाम क्रैक करना है। अगर आप ये सोचोगे कि हमें सीखना है कुछ, हमें कुछ अच्छा सीखना है, तो यू विल बी डूइंग मच बेटर। और जिनके पास अभी 1 महीने का टाइम है, डोंट वरी। मतलब 1 महीने में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ बदल सकता है। और लास्ट ईयर जैसे हमारे अभी आया था जेई का नोटिफिकेशन, तो इट वाज जस्ट 1.5 मंथ बिफोर। एक्चुअल प्रिपरेशन तभी शुरू होती है जब नोटिफिकेशन आता है, तब पता लगता है कि हाँ यार अब पढ़ना पड़ेगा, सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। यस, बिल्कुल सही बात है कि Still possible. एक्चुअल नोटिफिकेशन जैसी आया था अभी लास्ट ईयर फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले कितना जल्दी आ गया था और सब बच्चों में एकदम हड़बड़ मच गई थी कि पढ़ना, एग्जाम 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 एग्जाम, और पोस्टपोन होने के चांस थे, पर लेकिन पोस्टपोन हुआ नहीं और आखिर में एग्जाम हो गया। बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो हर चीज़ में मैटर वही करता है, सिंपल आपको हार्ड वर्किंग रहना है, कंसिस्टेंट रहना है चीज़ों के अंदर, और स्ट्रेटेजी लेकर चलनी है। क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़नी पहले, वो नहीं पढ़नी, वो सब कुछ जो भी इशिता ने बताया है, बिल्कुल डेफिनेटली एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करिए, राइट। इस चीज़ को ज़्यादा कन्वर्सेशन को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि आपके सबके एग्जाम है, तो ये कन्वर्सेशन का, इसका इंटरव्यू का ओनली एक यही था मेरा मेन मकसद कि आपको पता चले क्या की पॉइंट्स है और कैसे हमको सेकंड वाले अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करना है और क्या क्या स्टेप्स हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इशिता, थैंक यू सो मच यार आपका इतना कीमती समय देने के लिए और स्टूडेंट की हेल्प करने के लिए। डेफिनेटली आपके जो भी पॉइंट्स, आपके आंसर्स है आने वाले समय में बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, और जो आज वीडियो देख रहे हैं आने वाले समय के अंदर वो भी आपके साथ स्कोर लेकर आएगा, इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देता हूँ, राइट, ठीक है। तो सब वो ऑल द बेस्ट एक बार बोल दीजिए आपकी तरफ से। All the best for every aspirant who is doing this, and 1 month is not less, you can still do it. It's enough, more than enough. Okay. तो इशिता ने कह दिया है कि मोर देन इनफ टाइम है, तो आप भी कर सकते हो, इम्पॉसिबल नहीं, राइट। तो थैंक यू इशिता, थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम, थैंक यू इशिता, थैंक यू सो मच।